हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर की फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस यानी मैटर 5 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जिनमें से 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी लाइफ में हमेशा देखने को मिलते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो रेस्ट 2 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर थी, प्लाज्मा स्टेट और सुपर कूल्ड स्टेट, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी बातें बताई थी। स्टेट लाइन इक्वेशंस की ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे प्लॉट करते हैं, उसको हमने सिखाया था। उसे आप रिवीजन कर लेंगे, और क्योंकि उनका यूज जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, जब हम लोग गैस लॉ पढ़ेंगे तो उनका काफ़ी यूज होगा, इसलिए उसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये 2 फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये होता क्या है। तो आप नोट कर लीजिए, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस are called intermolecular forces. Means the force of attraction that exists in between molecules of the substance called intermolecular forces. यानी किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट फोर्सेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, रिपल्सन भी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस पढ़ रहे हैं वो अट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस मिलते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। फर्स्ट वन इज डाइपोल डाइपोल डाइपोल। सेकेंड वन इज आयन डाइपोल आयन डाइपोल। ये सारे के सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस के एग्जांपल हैं। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्थ वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। फिफ्थ वन इज dispersion forces, dispersion forces। और sixth one is hydrogen bonding, hydrogen bonding। These are the types of intermolecular forces। हम लोगों को इन सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे करके पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस की आपको बॉइलिंग पॉइंट बतानी हो, मेल्टिंग पॉइंट बतानी हो, तो उन सभी में इन्हीं का रोल होता है।
बॉइलिंग पॉइंट बताना हो, मेल्टिंग पॉइंट बताना हो, यदि इन सभी फोर्सेस के बारे में वो अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो वह याद करके कितने सब्सटेंस के बारे में वो ऐसे रख सकते हैं अपने दिमाग में कि किनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, कितना कम है, वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए यदि अच्छी तरह से समझनी है तो इसके लिए आपको इन सभी फोर्सेस के बारे में अच्छी तरह से आपको स्टडी करना होगा। तो चलिए हम लोग इन सभी फोर्सेस के बारे में एक एक करके सभी के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फर्स्ट वन इज डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ डाइपोल और दूसरा है डाइपोल। तो ये डाइपोल क्या होता है इसके बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको बताया है डाइपोल के बारे में। कैसे? डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं उसमें किसी एक एटम्स की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण दूसरे से जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो पार्शियली निगेटिव होते हैं, दूसरे वाले पार्शियली पॉजिटिव होते हैं। यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पार्शियली निगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पार्शियली पॉजिटिव होता है। और ऐसे ही मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं? डाईपोलर मॉलिक्यूल। और उसमें जो दो पोल जनरेट हो जाता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दिस वन इज कॉल्ड डाईपोल। तो अब जैसे तो डाईपोल की बात यदि आप करते हैं तो ये कैसे मॉलिक्यूल में होंगे? पोलर मॉलिक्यूल में होंगे। डाईपोलर मॉलिक्यूल में ही डाईपोल हो सकता है। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं। देखिए HCl आप ले लीजिए, HCl के दूसरे मॉलिक्यूल आप ले लीजिए। देखिए तो डाईपोल है इसमें, पार्शियली निगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली निगेटिव यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, राइट? बात आ रही समझ में? तो ये क्या है? डाईपोल। ये भी क्या है? डाईपोल। दो पोल है ना इसमें, यहाँ भी डाईपोल है, लेकिन दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाईपोलर मॉलिक्यूल। तो ये डाईपोलर मॉलिक्यूल्स, ये डाईपोलर मॉलिक्यूल्स, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे ना। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, this force of attraction is called dipolar intermolecular force. So this one is called dipolar force। इसी को डाइपोलर फोर्सेस कहते हैं। अब ये जो डाइपोलर फोर्सेस है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यानी डाइपोलर। ठीक है, यह भी मॉलिक्यूल है, यह भी मॉलिक्यूल है। तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो डाइपोलर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन भी उसको हम लोग कह सकते हैं। डाइपोलर ठीक है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, यानी दो डाइपोल वाले मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन लग रही है, तो दिस वन सच टाइप ऑफ force is called dipolar molecular interaction। इसको ऐसे भी कर सकते हैं molecular interaction। ये forces of attraction है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लेते हैं HCl है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से देखिए, HCl है, ये HCl है, ठीक है, ये डाइपोलर है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, पार्शियली नेगेटिव यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में डाइपोल फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, डाइपोल फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, इंट्रैक्शन फोर्स अब मान लेते हैं कि इसे आप हीट करते हैं। इसे हम लोग क्या किए? हीट कर दिए। तो जब हीट करते हैं इसे तो हीट करने के बाद में
जैसे ये डाइपोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डाइपोलर मॉलिक्यूल है, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जब एक्चुअली में इसे हीट करते हैं तो ये वाली जो बॉन्ड है दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता है और फाइनली दे विल ब्रेक, दे विल ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेक हो जाता है। तो ये जो धीरे धीरे इसको क्या होते हैं, जैसे जैसे आप हीट करते चले जाते हैं तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, ये वाली बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड हीट करने के बाद दो बातें होती है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ग्रेजुअली बिकम्स डिक्रीज, ठीक है। डाइपोल 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 इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन gradually decrease and finally breaks। बाद में जाकर के वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल के बीच का ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक नहीं करता है। डू नॉट ब्रेक दिस बॉडी, डू नॉट ब्रेक, डू नॉट ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है। अब इसमें दो तरह के फोर्सेस हैं, देखिए, एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो तरह के यहाँ पर फोर्सेस हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं किसी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। जैसे ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, ये कैसा फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल डिसाइड about the melting point and boiling point of that substance, ठीक है, on which melting point, boiling point depends। यानी अब आपके पास दो चार सब्सटेंस दे दिए गए हो और उनमें से कहा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसमें कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी ऐसा कहेंगे, इससे क्लियर हो जाता है कि हायर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन higher is the melting point and boiling point। ऐसा जितना ज्यादा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वही डिसाइड करेगा कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया
PH3 और H2S मैं लेता हूँ, या ऐसा लीजिए H2S एंड H2O, इन दोनों को मैंने लिया। अब हम लोगों को बताना है कि इन दोनों में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, हम लोगों को ये बताना है। तो अब आप देखिए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन पे, यानी एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड कैसे करेगा? ये जो एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे, और इन दोनों की इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इस हाइड्रोजन की मैग्नीट्यूड इस बात पे डिपेंड करती है कि इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस कितना है। यानी इनके बीच की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जितनी अधिक होगी, इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एटम की मैग्नीट्यूड उतनी ही अधिक होगी। बात आ रही समझ में? यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोलर मॉलिक्यूल है, जो देखिए फिर समझिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो डिपेंड करता है कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो कितना स्ट्रॉन्ग होंगे वो डिपेंड करता है कि जिन दो पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उन दो पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, और उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस पे। हायर इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, हायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, and finally we can say that higher would be the force of attraction between them, and higher is the force of attraction between them, higher is the melting point of that type of substance। बात आ रही समझ में? तो नेक्स्ट अब आप यहाँ देखिए H2S H2O। अब यहाँ पर ये सल्फर है, इससे दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, इससे दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन और सल्फर में इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, राइट। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, यहाँ भी पार्शियली नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, राइट। तो H2S के दो मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, H2O में भी लगेंगे। जैसे देखिए ये H2S का हमने एक मॉलिक्यूल बनाया, दूसरा मैं बनाता हूँ H पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, राइट। यहाँ भी दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लीजिए, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, ठीक है। यह भी क्या है? डाइपोलर इंटरेक्शन। यह भी क्या है? डाइपोलर इंटरेक्शन। यहाँ भी डाइपोलर इंटरेक्शन, यहाँ भी डाइपोलर इंटरेक्शन। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ ऑक्सीजन है इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, हाइड्रोजन वाले की मैग्नीट्यूड ज्यादा है इस सल्फर वाले, क्यों कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ना इस ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर जो डाइपोल इंटरेक्शन होंगे वो बार लेस स्ट्रॉन्ग होंगे, और यहाँ पर डाइपोल इंटरेक्शन जो होंगे वो मोर स्ट्रॉन्ग होंगे। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर ये लेस स्ट्रॉन्ग है, ये मोर स्ट्रॉन्ग है, ये लेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। यानी ऐसा कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O would be greater than that of melting point of H2S। बात क्लियर है? कोई और मॉलिक्यूल मैं लेता हूं, आपको दिखाता हूं। देखिए PS3 H2S फास्फोरस, ये सल्फर, राइट। अब आप देख लीजिए सल्फर, ये नाइट्रोजन फास्फोरस है, ये सल्फर इस ग्रुप 16 का है, ये ग्रुप 15 का है,
इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, राइट। तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा होंगे, इससे इसमें डायपोलर डायपोलर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी तो इसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2S would be greater than melting point of PH3 phosphine. This one is called phosphine. ऐसे बात आ रही समझ में। तो इस तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। यानी इसे तो हमने बताया कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हायर इज द dipolar molecular interaction, higher is the melting point of that substance। और इसका हमने आपको एग्जांपल्स देकर समझाया कि जिस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी अधिक होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतनी ही ज़्यादा होता है। तो ये बात शायद क्लियर हो गई होगी कि डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होता है, किस तरह के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ये किस तरह के मॉलिक्यूल में कितना ज़्यादा होता है, कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही, आप इसे अच्छी तरह से समझिए। यदि कोई इसमें डाउट और भी होता है, आपको कोई और भी मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं, लगती हैं, तो उसमें यदि कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए। यदि आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग अगली क्लास में और भी जो आगे हमारे पास मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।